पाकिस्तान में दिखा अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान। आखिर कैसे पहुंचा इतना ताकतवर विमान? पाकिस्तान की भयंकर तैयारी आई सामने। भारतीय सीमा से 20 किलोमीटर दूर एयरफील्ड हुआ तैयार। फतेह 2 मिसाइल को किया अलर्ट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के लिए तोड़ दिए सभी प्रोटोकॉल। चीन अमेरिका हुए हैरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत और रूस से संबंधित है। दरअसल मौजूदा समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 5 दिन के दौरे पर है और इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद बहुत कम की जाती है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के लिए सभी प्रोटोकॉल को तोड़ दिया है। पुतिन ने आज तक चीन के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया था। वहीं जो इस वीडियो की दूसरी खबर है वह पाकिस्तान की सेना के अंदर से आई है। एक तरफ पाकिस्तान ने बहुत ही गुपचुप तरीके से अपने सहयोगियों की मदद से भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सामना करने वाले एक सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा से सटे महज 20 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड का निर्माण कर दिया है, जिसमें कई तरीके के बड़े हथियारों को तैनात किया गया है। वहीं जो सबसे हैरानी की बात है वो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकी फाइटर जेट की फोटो वायरल हुई है। इस अमेरिकी फाइटर जेट को F-15 बताया जा रहा है। मौजूदा समय में यह फाइटर जेट अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। दरअसल पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना की 147वें जयंती के अवसर पर अपनी सैन्य ताकतों को दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में कई फाइटर जेट खड़े नजर आए हैं, जिसमें अमेरिका का F-15 भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर? आइए सभी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन की सेना ने बीते साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों द्वारा रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। भारत ने मुश्किल वक्त पर रूस का साथ नहीं छोड़ा और पीएम मोदी की डिप्लोमेसी काम आई। उन्होंने पश्चिमी देशों और साथ ही साथ रूस से अपने संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखा। युद्ध के तनाव की वजह से राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा G20 सम्मेलन के दौरान नहीं कर पाए, लेकिन जब भारत के विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर पहुंचे तो पुतिन ने इतिहास में जो आज तक नहीं किया था उस प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से तोड़ दिया। दरअसल आमतौर पर राष्ट्रपति पुतिन केवल अपने समकक्ष से ही 1-to-1 मुलाकात करते हैं, यानी कि वह किसी देश के शीर्ष लीडर से ही मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में भारत के शीर्ष नेता पीएम मोदी है, तो अनुमान लगाया जा रहा था कि जयशंकर की मुलाकात रूस के विदेश मंत्री से ही होगी। लेकिन जैसे ही जयशंकर रूस पहुंचे, पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए विदेश मंत्री से 1-to-1 मुलाकात की। वहीं यह भारत के लिए पहला मौका नहीं था। इसके पहले भी इसी तर्ज पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए मुलाकात की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने जयशंकर से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। रूस कई मौकों पर भारत का खुलकर समर्थन करता आया है, जिसके चलते आज रूस का नाम भारत के सबसे वफादार दोस्तों में सबसे ऊपर लिया जाता है। उधर दोस्तों, भारत पाकिस्तान और चीन से सटे इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। यह डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक हवा में आ रहे किसी भी टारगेट को नस्तो नाबूद कर सकता है। चीन भी इसी तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग करता है, लेकिन चीन के डिफेंस सिस्टम की मार्ग क्षमता 300 किलोमीटर तक ही है। वहीं रूस से खरीदे गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग तुर्की भी कर रहा है। पिछले साल जब रूस से S-400 की सप्लाई भारत को शुरू हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने अपने कई सैनिकों को तुर्की ट्रेनिंग के लिए भेजा था कि कैसे S-400 काम करता है और कैसे इसे टारगेट किया जा सकता है। तो अब पाकिस्तान से खबर आई है कि भारत के खिलाफ युद्ध के लिए रॉकेट गाइड सिस्टम का निर्माण किया है, जिसे फतेह 2 नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सामना करने की काबिलियत इसमें मौजूद है। पाकिस्तान का फतेह 2 400 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्यों को भेदने की क्षमता से लैस है। इसके पहले भी पाकिस्तान इस श्रेणी के हथियार का निर्माण कर चुका है। फतेह 2 फतेह 1 का अपग्रेडेड वर्जन है। पाकिस्तान इसे लेकर दावा करता है कि इसे ट्रैक करना दुश्मन के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होगा।
पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने फतेह 2 को अत्याधुनिक फ्लाइट कंट्रोल टेक्नोलॉजी और एडवांस पाथ फाइंडिंग मैकेनिज्म की विशेषता वाला हथियार बताया है, जो आड़े तिरछे रास्ते पर उड़ान भरकर दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकता है। दावा है कि फतेह 2 सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का एक साथ इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है। इन दोनों नेविगेशन सिस्टम के इंटीग्रेशन के कारण इसके हमले की सटीकता काफी ज्यादा बढ़ सकती है। फतेह 2 रॉकेट सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसकी रेंज अपने पूर्ववर्ती फतेह 1 से काफी ज्यादा है। फतेह 1 की रेंज 140 किलोमीटर है। पाकिस्तान का कहना है कि फतेह 2 की डिजाइन इसे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने की काबिलियत प्रदान करती है। दावा किया जा रहा है कि फतेह 2 से पाकिस्तानी सेना के आर्टिलरी डिवीजन को काफी मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, यह तो थी पाकिस्तान की नई मिसाइल से जुड़ी खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना की एक तस्वीर से हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना की फ्लीट में खड़े एक रहस्यमयी विमान की फोटो सुर्खियों में बनी हुई है। अभी तक इस रहस्यमयी विमान के बारे में पता नहीं चल पाया है कि कैसे इस विमान की फोटो सामने आ गई, लेकिन सैन्य विमानन पर नजर रखने वालों को पाकिस्तान की वायुसेना की इस फोटो ने हैरान कर दिया है। आप इस फोटो को देख सकते हैं। ये जो विमान है, इसे अमेरिका का F-15 बताया जा रहा है। इस विमान को दुनिया के कई देशों की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। F-15 विमान कितना खतरनाक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का सबसे करीबी इजराइल भी इसी विमान का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि आखिरकार अमेरिकी F-15 फाइटर जेट कैसे पाकिस्तान की सेना के पास पहुंचा। क्या अमेरिका ने भारत के साथ कोई खेल खेला है? क्योंकि पहले भी अमेरिका पाकिस्तान को कई बार भारी मात्रा में सैन्य हथियारों की मदद कर चुका है। इस विमान को लेकर पाकिस्तान के एक रिटायर्ड पायलट ने बस इतना बताया है कि यह जो तस्वीर है, यह सिंधु शील्ड अभ्यास की है, जहां पर युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले सभी लड़ाकू विमानों की तस्वीरें ली गई थी। इस युद्धाभ्यास में तुर्की और सऊदी अरब ने भी भाग लिया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दिखा F-15 लड़ाकू विमान सऊदी का ही हो सकता है, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब पहले ही अमेरिका से इस लड़ाकू विमान को खरीद चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान की वायुसेना कभी भी 2 इंजनों वाले लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं की है, क्योंकि इसे ऑपरेट करने में बहुत अधिक खर्च आता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।